चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ते हैं एक और पाठ, जिस पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। यह कक्षा 10 की संस्कृत पीयूषम में लगा हुआ है और यह 8वां पाठ है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इस पाठ में कौन सी कहानी है, किसके बारे में है, ये सब हम लोग देखेंगे। और आपको ये ध्यान देना है कि एक ही बार में आप कहानी को याद करिए। आप एक बार में कैसे याद कर सकते हैं? आप अपना पूरा ध्यान इसी पाठ पर लगाइए, अर्थात कोई भी काम करिए तो आपका सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? उसी काम में होना चाहिए। जब आपका सारा ध्यान एक ही काम में होगा तो फिर आपको वह काम पूरी तरह से याद हो जाएगा या फिर वो काम अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाइए। ठीक है, चलिए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। देखिए, लिखा है पाठ 8 कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा माने कर्मवीर की कथा माने कहानी, कर्मवीर की कहानी। ऐसा वीर जो कर्म करता था, ऐसे वीर की कहानी है यह। पाठेस्मिन माने इस पाठ में, समाजे माने समाज में, दलितस्य माने दलित, ग्रामवासिनः माने ग्रामवासी, पुरुषस्य माने पुरुष की, कथा माने कहानी, वर्तते माने है। इस पाठ में समाज में दलित गांव के पुरुष की कहानी है। कर्मवीरः माने कर्मवीर, असौ माने यह कर्मवीर, निजोत्साहेन माने अपने उत्साह से, विद्याम प्राप्य माने विद्या पाकर, महत पदम माने बहुत बड़ा पद, लभते माने प्राप्त करता है, समाजे च माने और समाज में, सर्वत्र माने हर जगह, सत्कृतो माने सम्मानित, भवति माने होता है। क्या करता है? यह कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या पाकर बहुत बड़े पद को प्राप्त करता है और समाज में सब जगह सम्मानित होता है। कथा या माने कथा का, मूल्यम माने मूल्य, वर्तते माने है, यत माने की, कथा का मूल्य है कि निराशो न स्यात्। निराशो माने निराश, न माने नहीं, स्यात् माने होना चाहिए। कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन माने उत्साह से, सर्वम कर्तुम माने सब कर, प्रभवित माने करना चाहिए या होना चाहिए। उत्साह के माध्यम से सब कुछ करना चाहिए या आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी के ऊपर चलते हैं। आखिर कहानी है क्या? देखिए क्या लिखा है। अस्ति, अस्ति माने है, बिहार राज्यस्य माने बिहार राज्य के, दुर्गम प्राय माने दुर्गम, जहां पर जाना कठिन हो, प्रांतरे माने प्रांत में, स्थान में, भीखन टोला नाम ग्राम, भीखन टोला नाम का गांव। तो भीखन टोला नाम का गांव कहाँ है? बिहार राज्य में। और कहाँ? दुर्गम प्राय प्रांतर में, अर्थात ऐसे जगह जहां जाना बड़ा कठिन हो, ऐसे जगह पर भीखन टोला नाम का गांव है। और किस राज्य में है? बिहार में है। परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए आप याद करिए। और देखिए, वहां अति निर्धना माने बहुत गरीब थे, अशिक्षा विहीना माने शिक्षा से हीन थे, अक्लिष्ट जीवना माने कठिन जीवन बिताने वाले थे, अजना माने लोग थे, निवसंति स्म माने रहा करते थे, तत्र माने वहां, अति निर्धना वहां रहा करते थे बहुत गरीब, शिक्षा से हीन और कठिनाई में जीवन बिताने वाले लोग। ठीक है, आगे, तेसु एव अन्यतमस्य, तेसु माने उन्हीं, एव माने ही, उन्हीं में ही, अन्यतमस्य माने दूसरे, जनस्य माने लोग का, दूसरे व्यक्ति का, परिवार माने परिवार, एक दूसरे व्यक्ति का परिवार, ग्रामात माने गांव से, बही माने बाहर, स्थितायाम माने स्थित, कुट्याम माने कुटिया में,
न्यवसत माने रहा करता था। अब कहानी शुरू हो रही है, देखिए क्या है कि वहां पर रहने वाले लोगों में बड़े गरीब थे, शिक्षा से हीन थे, कठिनाई में जीवन बिताने वाले थे। उन्हीं में एक अलग परिवार रहता था एक व्यक्ति का, जो गांव से कुछ दूर रहता था और वह एक कुटिया में रहता था। ये आपको याद होना चाहिए। कुटी माने कुटिया, तू माने तो, जीर्ण प्रायत्वात माने जीर्ण हो गई थी, टूट फूट गई थी। अब परिवार जनान माने परिवार के लोगों की, आतप मात्रात माने आतप माने धूप से, मात्रात माने मात्र, केवल धूप से, रक्षति माने रक्षा करती थी, न वृष्टेह बारिश से नहीं। देखिए बारिश से रक्षा नहीं करती थी, किससे करती थी? केवल धूप से रक्षा करती थी। कौन? वह कुटिया। ऐसी गरीबी में वो लोग रहते थे। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है कहानी। आगे कहा गया है कि परिवारे, परिवारे माने परिवार में, स्वयं माने स्वयं, गृह स्वामी माने घर का मालिक, तस्य भार्या माने उसकी पत्नी, तयोर एकः माने उसका एक, तयोर एकः माने उसका एक, पुत्र, देखिए छूट गया है यहां मैं लिख दे रहा हूं, उसका एक पुत्र, अकनीयसी माने छोटी, दुहिता माने बेटी, च इतिहासन माने ये लोग थे। तो उस परिवार में स्वयं घर का मालिक जो था वो था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। ठीक है, आगे, तस्माद ग्रामात माने उस गांव से, क्रोश मात्र दूरम माने कोस भर की दूरी पर, एक कोस की दूरी पर, प्राथमिको माने प्राथमिक, विद्यालय माने विद्यालय, प्रशासनेन माने प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, संस्थापित माने स्थापित किया गया, एक प्राथमिक विद्यालय उस गांव से एक कोस की दूरी पर खोला गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तत्रैको माने वहां एक, नवीन दृष्टि संपन्न माने नई दृष्टि वाला, सामाजिक सामरस्य रसिक माने समाज में सबको बराबर समझने वाला, शिक्षक माने शिक्षक, समागत माने आया। वहां उस विद्यालय में एक नई दृष्टि वाला और समाज में सबको बराबर समझने वाला एक शिक्षक आया। भीखन टोलाम माने भीखन टोला को, द्रष्टुम आगतः देखने भी आया, स माने वह, कदाचित माने कभी, खेलन रतम माने खेलते हुए, दलित बालकम माने दलित बालक को, विलोक्य माने देख करके, तस्य आपात रमणीयेन उसकी उस समय की स्थिति को देख करके, आपात रमणीयेन माने आपात स्थिति में रमणीयता को देख करके, वैसी उस स्थिति को देख करके कि खेल में यह कितना ये निपुण है और कैसे कब निर्णय ले रहा है, ऐसी चीजों को देख करके, स्वभावेन अभिभूतः वह एकदम बड़ी अपने भाव में अभिभूत हो गया, अर्थात मोहित हो गया। कौन? वो जो शिक्षक था। क्या किया? वह वहां आया विद्यालय में और भीखन टोला गांव देखने के लिए आया और वहीं पर खेलते हुए एक दलित बालक को जब उसने देखा तो उसकी स्थिति को देख करके वह बड़ा मोहित हो गया उस पर। अब देखिए आगे और क्या हुआ कहानी में। तो शिक्षकम माने शिक्षक को, बालकम एनम माने यह बालक, स्वविद्यालय माने अपने विद्यालय, आनीय माने ले लाए, स्वयं माने स्वयं, शिक्षितुम माने शिक्षा देना, आरभत माने शुरू कीजिए। देखिए शिक्षक 42 बालक को अपने विद्यालय लाए और स्वयं शिक्षा देना शुरू कर दिए, पढ़ाना शुरू कर दिए। बालकोपि माने बालक भी, तस्य माने उनकी, शिक्षण शैल्याकृष्ट माने पढ़ाने की शैली से आकर्षित होकर के, पढ़ाने के तरीके को देख करके, शिक्षा कर्म माने शिक्षा के कर्म को,
जीवनस्य माने जीवन की, परमा गति माने परम गति, मन्यमानो माने मान करके, निरंतरम माने हमेशा, अध्यवसायेन माने पढ़ने के द्वारा, विद्याधिगमाय माने विद्या के लिए, निरतो अभवत माने लग गया, निरत हो गया। अब देखिए पूरा अर्थ क्या हुआ कि इस बालक को शिक्षक अपने विद्यालय लाए और स्वयं पढ़ाना शुरू कर दिए। बालक भी उनकी पढ़ाने की शैली देख करके बड़ा आकर्षित हुआ और शिक्षा को जीवन की परम गति मान करके पढ़ने में लग गया और निरंतर पढ़ने के द्वारा विद्या को ग्रहण करने के लिए लग गया। ठीक है, आगे क्रमशः माने धीरे धीरे, उच्च विद्यालय माने उच्च विद्यालय, गतः माने गया, अतस्यैव माने उसकी, शिक्षकस्याध्यापनेन माने शिक्षक के पढ़ाने से, स्वाध्यायावसानेन और अपने पढ़ने से, च माने और, प्राथमम में माने पहला स्थान, प्राप्त माने पाया। अब देखिए धीरे धीरे उच्च विद्यालय में चला गया और उन्हीं के अपने ही शिक्षक के पढ़ाने से और खुद के स्वाध्याय से पढ़ने से वह पहला स्थान पाया। किसके किसके पढ़ाने से? खुद पढ़ने से और एक तो अपने उन शिक्षक के पढ़ाने से। आगे चलिए और आगे क्या हुआ देखिए, लिखा है छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए पढ़ना ही तपस्या है। छात्राणाम अध्ययनम, छात्रों के लिए, अध्ययनम माने पढ़ाई, तपः माने तप है, तपस्या है। इति भूयो, भूयः माने मानकर, यह मानकर, स्वविद्या गुरुणोपदिष्टौ असौ बालकः, स्व माने अपने, विद्या गुरुणौ माने विद्या गुरु से, उपदिष्टौ माने उपदेश पाकर, असौ माने यह, बालकः माने बालक, पित्रोरर्था भावेपि, पिता की गरीबी में भी, छात्र वृत्त्याम रहेगा यहाँ, छात्र वृत्ति से, कनियफ छात्राणाम माने और छोटे छात्रों में, शिक्षण लब्धेन, शिक्षण लब्धेन छोटे छात्रों को पढ़ा करके। देखिए ये क्या करता था, छोटे छोटे छात्रों को पढ़ाता भी था तो उससे पैसा मिलता था और छात्रवृत्ति से भी पैसा मिलता था। धनेन, धन से, च माने और, नगर गते माने नगर में स्थित, महाविद्यालय माने महाविद्यालय में, प्रवेशम अलभत माने प्रवेश ले लिया। देखिए यह बालक क्या किया, छात्रों के लिए पढ़ाई ही तप है, यह मान करके अपने विद्या गुरु से उपदेश पाकर यह बालक पिता की गरीबी में भी छात्रवृत्ति से और छोटे छात्रों को पढ़ा करके धन से, उसी धन से अपने नगर में या उस नगर में स्थित महाविद्यालय में क्या किया, प्रवेश ले लिया, नाम लिखा लिया। तत्रापि माने वहां भी, गुरुनाम प्रिय, गुरुओं के लिए प्रिय, सन माने होता हुआ, सततम माने लगातार, पुस्तकालय माने पुस्तकालय में, पुस्तकालय में, स्ववर्गे माने अपने वर्ग में, च माने और, सदा वहित चेतसा माने हमेशा ध्यान से, हमेशा चित्त से, मन से, अकृत कालक्षेप माने बिना समय को नष्ट किए, स्वाध्याय निरतो अभूत, स्वाध्याय में लग गया। अब देखिए क्या हुआ, वहां भी गुरुओं का प्रिय बन गया और लगातार पुस्तकालय में और अपने वर्ग में ध्यान से पढ़ करके बिना समय गंवाए स्वाध्याय में लग गया। और आगे देखिए, और आगे क्या हुआ, वर्षांतरेसौ, वर्षांतरेसौ माने एक साल के बाद, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, एक साल नहीं, मान लीजिए कुछ साल के बाद, कुछ साल के बाद यह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्वाध्यायावसायेन अर्थात अपने स्वाध्याय से, व्यापक विषय ज्ञानेन
और व्यापक विषयों के ज्ञान से, बहुत विषयों के ज्ञान से। च माने और, उन्नतम माने उन्नत, स्थानम अवाप माने स्थान पाया। किसमें? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में पहला मतलब उन्नत स्थान पाया, पहला नहीं अच्छा स्थान पाया। किससे? अपने स्वाध्याय से और अपने व्यापक ज्ञान से। कुछ सालों के बाद साक्षात्कारे च, और साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, समिति सदस्याः तस्य, समिति के सदस्य उसकी, व्यापकेन ज्ञानेन माने व्यापक ज्ञान से, अर्थात बहुत ज्ञान से, तत्रापि माने वहां भी, तादृशे माने वैसे ही, परिवार परिवेशे कृतेन, और वैसे भी उस परिवार वाले परिवेश में, कृतेन माने वहां से आए हुए, श्रमेण माने श्रम से, अभ्यासेन माने अभ्यास से, च माने और, परम माने बहुत, प्रीताः माने प्रिय, अभुवन माने हो गया। और देखिए क्या हुआ, उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले सदस्य थे उसके ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए, और वहां पर भी ऐसे परिवार के परिवेश से, ऐसी गरीबी वाले परिवार से आए हुए होने के कारण और उसके परिश्रम से और अभ्यास से बड़े प्रभावित हुए, और यह सबका क्या हो गया? प्रिय बन गया। कौन? वो लड़का सबके लिए प्रिय बन गया। अब देखिए आगे, आगे क्या हुआ? लिखा है अद्य, अद्य माने आज, राम प्रवेश रामस्य माने राम प्रवेश राम की, प्रतिष्ठा माने प्रसिद्धि, स्व प्रांते माने अपने प्रदेश में, केंद्र प्रशासने माने केंद्र प्रशासन में, च माने और, प्रभुता माने फैली, अवर्तते माने है। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन में भी फैली है। तस्य माने उसकी, प्रशासन क्षमता माने शासन करने की क्षमता, संकट काले माने संकट के समय में, च माने और, निर्णयस्य सामर्थ्यम माने निर्णय लेने का सामर्थ्य, सर्वे साम माने सबके लिए, आवर्जको माने आकर्षण के योग्य, वर्तते माने है, उसके शासन करने की क्षमता, संकट काल में निर्णय लेने के सामर्थ्य, सबके लिए आकर्षण के योग्य है। नूनम असौ माने निश्चित रूप से यह, कर्मवीरो माने कर्मवीर, व्यतीत्य बाधा माने बाधाओं को पार करके, बाधाओं को झेलता हुआ या बाधाओं को मिटाता हुआ, प्रशासन केंद्र माने प्रशासन केंद्र में, लोकप्रिय माने लोकप्रिय, संजातः माने हो गया। निश्चित रूप से यह कर्मवीर बाधाओं को बिताते हुए, अर्थात बाधाओं को खत्म करते हुए, प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, उद्योगिनम माने परिश्रम करने वाले, पुरुष सिंहम माने पुरुष शेर को, अर्थात ऐसा पुरुष जो शेर के समान, अर्थात जो क्या करता हो? परिश्रम करता हो, ऐसे व्यक्ति को उपैति माने प्राप्त कर लेती है, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष को, परिश्रम करने वाले पुरुष को या व्यक्ति को लक्ष्मी स्वयं प्राप्त करती है, अर्थात उनके पास लक्ष्मी स्वयं चल के आती है। ठीक है, इस प्रकार आपका यह जो पाठ है क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसमें देखिए प्रश्न आता है, ये जो आपको पंक्ति दी हुई है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, है आपको याद रखना है। और उस लड़के का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम, यह नाम ये था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार आपका यह जो पाठ है समाप्त हो गया।